अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। JHMC कमिश्नर RV कन्नन ने हुकाम को हुक्म दिया है कि वो दुर्गम चेरू निकासी के मसले को फौरी तौर पर हल करे। सुबह कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर, वाटर बोर्ड, CESN, DPEE और लेक्स के अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर ने कहा, सीवरेज पाइपलाइन की मुनासिब और बाकायदगी से देखभाल की जाए। पाइपलाइन डाइवर्शन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वाटर बोर्ड को चाहिए कि वो खुद सीवरेज लाइन को बरकरार रखने और पैदल चलने वालों को किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने CSR करने वालों को मशवरा दिया है कि वो झील की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पार्क में मवाद जमा करें। उन्होंने वहां STP का दौरा किया और इलाज के निज़ाम के बारे में दरियाफ्त किया। वाटर बोर्ड के हुकाम को थर्ड पार्टी के साथ साथ NEERI कंपनी के जरिए ट्रीट किए जाने वाले पानी की जांच करने की हिदायत दी गई। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और संतोष नगर पुलिस का मुश्तरका क्रैकडाउन। फिसलबंडा में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश। एक मरबूत कार्रवाई में साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने संतोष नगर पुलिस के साथ मिलकर फिसलबंडा में एक रिहाइशगाह पर छापा मारा, जिस पर एक गैर कानूनी जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने का शुबा था। खुफिया इतला की बुनियाद पर पुलिस ने अहाते से 3 खवातीन और एक मर्द गाहक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की कई रियासतों में अगले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक 22 जून के तक दरमियान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में गरज के साथ जोरदार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ओडिशा और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। पेशगोई के मुताबिक बिहार के कई इलाकों में शदीद बारिश और 20 जून को झारखंड में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 24 जून के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, वसत महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में ज्यादातर मुकामात में दरमियानी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना में झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 जून तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान में अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। 22 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और 20 से 23 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शदीद बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान वसत हिंद में ज्यादातर दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। यहाँ मानसून वक्त से पहले पहुँच सकता है। दिल्ली NCR में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ मुकामात पर हल्की बारिश भी होने के आसार हैं। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने, गरजने वाले बादल बनने, बिजली चमकने का इम्कान है। बिहार में दामाद आयोग और जमाई आयोग के नाम पर सियासत गर्म है। इस दरमियान बिहार असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने कुंभा परवरी को लेकर NDA हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि NDA का मतलब नेशनल दामाद आयोग है और नरेंद्र मोदी ने आयोग में सबके दामाद को सीट कर दिया है। तेजस्वी यादव ने वज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, अगर वज़ीर आज़म बिहार आ रहे हैं तो क्या वो तीनों जमाई को माला पहनाएंगे, स्टेज पर इस्तकबाल करेंगे? मेरा सवाल है, PM मोदी संतोष मांझी के बहनोई को, अशोक चौधरी के दामाद को, चिराग पासवान के बहनोई को क्या माला पहनाएंगे? वज़ीर आज़म बताएंगे NDA का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, NDA का मतलब है नेशनल दामाद आयोग। तेजस्वी ने वज़ीर आज़म मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो महंगाई रोकने तो नहीं आ रहे, वो नौकरी देने तो नहीं आ रहे, गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, वो हिंदू मुसलमान पर नफरत की सियासत कर रहे। इससे कबल तेजस्वी यादव ने वीडियो के जरिए भी बिहार की NDA हुकूमत को निशाना बनाते हुए तंज किया था। तेजस्वी ने वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप किसी के जमाई हैं तो वज़ीर आज़म मोदी जी और वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के जरिए महफूज बिहार राज्य दामाद आयोग में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉपी राइट खास लोगों तक ही महदूद है। NDA नेशनल दामाद आयोग में आपका भी इस्तकबाल नहीं है।
دہلی سے لیہ جانے والی انڈیگو ایئر لائنز کی پرواز 6E2006 کو صبح اس وقت دہلی واپس لانا پڑا جب پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کی اطلاع ملی۔ یہ پرواز صبح 6:30 بجے دہلی کے اندر اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی تھی اور اس کی منزل لیہ کا کشوک بقولارے مپوچے ایئرپورٹ IXL تھی۔ ذرائع کے مطابق پرواز کا آغاز معمول کے مطابق ہوا، تاہم لیہ کے قریب پہنچنے سے کچھ وقت قبل طیارے میں تکنیکی خرابی محسوس کی گئی۔ پائلٹ نے فوری طور پر حالات کا جائزہ لیا اور حفاظتی اقدامات کے تحت دہلی واپسی کا فیصلہ کیا۔ طیارے نے دہلی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی، جہاں تمام 180 مسافروں اور عملے کو بحفاظت طیارے سے باہر نکال لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق طیارے میں کسی قسم کی ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، تاہم احتیاطی تدابیر کے طور پر اسے واپس لانا مناسب سمجھا گیا۔ انڈیگو ایئر لائنز نے اس واقعے کے بعد ایک مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرواز کے دوران کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی اور تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کیا گیا۔ ایئر لائن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس واقعے کے حوالے سے تفصیلی بیان جاری کرے گی۔ آخری اطلاع موصول ہونے تک انڈیگو نے طیارے کی واپسی اور تکنیکی خرابی کی نوعیت کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے بھی انتظامات کیے گئے۔ راہل گاندھی کے 54ویں یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس پارٹی نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے اور کانگریس کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے جاری بیانات میں راہل گاندھی کی آئینی اقدار، سماجی انصاف اور کمزور طبقات کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا کیا۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے پیغام میں کہا، راہل گاندھی کو سالگرہ کی پرخلوص مبارکباد۔ جو چیز آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ آئینی اقدار سے غیر متزلزل وابستگی اور ان کے کروڑوں افراد کے لیے گہری ہمدردی ہے، جن کی آواز اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ آپ کے عمل میں ہمیشہ کانگریس کے اس نظریے کی جھلک ملتی ہے جو کثرت میں وحدت، ہم آہنگی اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ آپ کا یہ مشن ہے کہ سچ کو اقتدار تک پہنچایا جائے اور آخری فرد کا ساتھ دیا جائے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ کی لمبی صحت مند زندگی اور خوشگوار زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ دوسری جانب کانگریس کے سابق ٹویٹر ہینڈل سے جاری پیغام میں راہل گاندھی کی جدوجہد، خلوص اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کو سراہا گیا۔ پیغام میں لکھا گیا، آپ کی بے باک سچائی اور انتھک لگن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف ہمدردی اور احساس سے آتی ہے۔ آپ واقعی انصاف کے ایک علمبردار ہیں، بے زبانوں کی آواز اور برابری کے ایک مستقل داعی ہیں۔ سماجوادی پارٹی SP کے سربراہ اکھلیش یادو نے BJP حکومت پر ریاست کی طبی سہولیات کو برباد کرنے کا الزام دہرایا ہے۔ اکھلیش یادو نے جاری بیان میں کہا کہ اسپتالوں میں لاپرواہی کی وجہ کئی جگہ مریضوں کی اموات ہو چکی ہے، مریضوں کو صحیح سے علاج نہیں مل پا رہا۔ میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں معیار کے مطابق پروفیسر، ڈاکٹر، تکنیکی سٹاف اور بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے۔ میڈیکل کالجوں میں MBBS طلبہ کی پڑھائی کے لیے سہولیات اور وسائل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیکل کالجوں اور بڑے اداروں کو ان کی ضروریات کے مطابق بجٹ نہیں دیتی۔ غریب اور عام لوگوں کو علاج کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے۔ ریاست میں محکمہ صحت کے انچارج وزیر محکمے کو سنبھالنے کے بجائے معاشرے میں لڑائی جھگڑوں کو ہوا دینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسپتالوں میں دلالوں کا قبضہ ہے، اشیاء کی خریداری میں کرپشن اور کمیشن ہے، جس کے نتیجے میں بعض مقامات پر آگ لگنے کے واقعات اور دیگر مقامات پر اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP حکومت نے محکمہ صحت کی حالت ایسی کر دی ہے کہ میڈیکل کالج اور اسپتال خود بیمار نظر آتے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ میں BJP حکومت کی ناک کے نیچے بڑے اداروں میں لاپرواہی عروج پر ہے۔ لوہیا انسٹیٹیوٹ سے بایوپسی کے 12 نمونے غائب ہو گئے ہیں۔ KGM ٹراما سینٹر کے سیٹلائٹ بلڈ سٹوریج یونٹ سے خون غائب ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایران سے نکالے گئے جموں کشمیر کے 94 طلبہ بحفاظت دہلی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کے گھر کی طرف ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کر رہی۔ عمر عبداللہ کے دفتر کے ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ ایران سے نکالے گئے ہمارے 94 طلبہ بحفاظت دہلی پہنچ گئے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا، حکومت ان کے گھر کی طرف ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کر رہی، جو اگلے چند گھنٹے
घंटों में मुकम्मल हो जाएगी। क़ब्ल अज़ मज़कूरा पोस्ट में कहा गया कि वज़ीर आला ने ईरान से निकाले गए तालिब इल्मों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए रखी गई बसों के मियार से मुतल्लिक़ दरख्वास्त का नोटिस लिया। उन्होंने कहा रेसिडेंट कमिश्नर को JKRTC के साथ तालमेल का काम सौंपा गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि डीलक्स बसों का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। काबिल जिक्र है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र ईरान में ज़र तालीम तलबा के वालिदैन अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद और उनकी वतन वापसी का मुतालबा कर रहे। जंगज़दा ईरान से निकाले गए 110 हिंदुस्तानी तलबा का पहला काफिला सुबह दिल्ली पहुंच गया। इन तलबा को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से निकालकर आर्मेनिया ले जाया गया था, जहां से उन्हें खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापस लाया गया। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंधु के तहत अंजाम दी गई, जिसकी निगरानी हिंदुस्तानी सफारत खाने ने की। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बढ़ने के बाद तेहरान में ज़र तालीम हिंदुस्तानी तलबा की सलामती को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। 110 तलबा को सरहद पार करवा कर आर्मेनिया मुंतकिल किया गया था, जहां उनके क़याम व वाम के बेहतर इंतजामात किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अपनों से जुदा उन तलबा के अहलखाना उन्हें बाहिफाजत देख कर खुशी से झूम उठे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई वालिदैन अपने बच्चों का बेचैनी से इंतजार करते नजर आए। 21 साला MBBS के तालिब इल्म मुआज़ हैदर के वालिद हैदर अली ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम बेहद खुश हैं कि हमारे बच्चे महफूज वापस लौट आए। अलबत्ता हमें अफसोस है कि तेहरान में अब भी कुछ तलबा फंसे हुए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उन्हें भी जल्द निकाला जाए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आलमी सिकल सेल बीमारी से आगाही का दिन पर मध्य प्रदेश हुकूमत की कोशिशों की सताइश की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस सिलसिले में अपने पैगाम में कहा कि विकसित भारत के अहदाफ हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम शहरी सेहतमंद हों। सेहतमंद शहरी ही अपनी जिंदगी, अपनी रियासत और हमारे मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को सिकल सेल एनीमिया से पाक बनाने के लिए तमाम शिराकतदारों से मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जिले बड़वानी में आलमी सिकल सेल बीमारी से आगाही के दिन का इनेकाद के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करने वाली सिकल सेल एनीमिया हिंदुस्तान में खासतौर पर कबाइली आबादी को मुतासर करती है। इसके खिलाफ अज़म के साथ लड़ने की सिमत इस दिन का मनाना एक अहम कदम है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।